नमस्कार, मैं हूं आकिब मिराज खान। आपका स्वागत करते हैं जनसंदेश टाइम्स में। हम बात करेंगे लोकसभा मानसून सत्र की। जो मानसून सत्र अभी तक हंगामे के बीच गुजरा, उसी बीच मंगलवार को लोकसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी सूची तैयार करने के अधिकार देने वाला बिल पारित हुआ है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सूचना आयुक्त और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञान प्रकाश मौर्य जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आकिब जी। सर, ये जो बिल पास हुआ है, पारित हुआ है, क्या ये सही समय था? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पास हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा में यह बिल ध्वनिमत से पारित किया गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये अपने पूर्व जो भूल थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया है और ये विधानसभा जो 5 राज्यों में होने हैं उसके ठीक पहले लाकर ओबीसी वोट को साधने का एक प्रयास किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी के विषय में बात कर रही है और इसी के दिशा में वह एक प्रयास है। जाति जनगणना तो जन अधिकार पार्टी लगातार मांग कर रही है और विपक्षी पार्टियां भी जाति जनगणना के लिए मांग कर रहे हैं। वास्तव में जरूरत इसी बात की है कि जब तक जाति गणना नहीं होगी तब तक यह जो है ओबीसी लिस्ट बनाने का जो अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है इसके प्रति न्याय नहीं होगा। जाति जनगणना के साथ साथ जो आरक्षण का 50% का कोटा निर्धारित किया गया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह लिमिट दी गई है, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि वो आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया जाए और जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उसके अनुपात में उनको हिस्सेदारी दिया जाए। क्या देखा जाए, अभी तक तो ओबीसी सड़कों पे दिख रहे थे और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही थी, आक्रोश जता रहे थे, लेकिन क्या इससे ओबीसी आकर्षित होंगे? क्या सरकार उनको लुभा पाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो सरकार अपनी भूल सुधारने के लिए, जैसा कि 1992 से लगातार 2018 तक यह ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का, जहां तक केंद्र का सवाल है, केंद्र में नौकरियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सूची तैयार करने को, ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार केंद्र को था और राज्य को अपना अधिकार था कि राज्य अपनी सूची तैयार कर ले। लेकिन 2018 में यह केंद्र सरकार जो एक यह संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके, जो 102वां संविधान संशोधन था, उसके तहत उन्होंने यह अधिकार केवल केंद्र के पास समाहित कर लिया कि वह राज्य के ओबीसी की सूची बनाने के लिए तथा केंद्र की सूची बनाने का पूरा अधिकार केंद्र के पास चला गया था और एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसके तहत कि पूरी ओबीसी की जो समस्याएं, शिकायतों का निर्धारण, सारा चीजें वह अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को हो गया था। लेकिन आज अब आवश्यकता इस बात की है, पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में यह मांग लगातार हो रही है, जहां पर गुर्जर मांग कर रहे हैं कि हमें पिछड़े वर्ग में लिया जाए। राजस्थान में, गुजरात में पटेल मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा कह रहे हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए, पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। वहीं पर जाट मांग कर रहे हैं और कर्नाटक में लिंगायत मांग कर रहे हैं। लगातार पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने के लिए तथा आरक्षण की इनके द्वारा मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह दबाव केंद्र सरकार के ऊपर था और यह उस समय, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 मई को 5 जजों की एक पीठ द्वारा यह निर्णय पारित किया गया, जो मराठा सरकार ने, जो महाराष्ट्र की सरकार ने मराठों को आरक्षण जो संविधान में प्रदत्त इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में यह आरक्षण के लिए यह कह दिया गया था कि 50% से ज़्यादा सीमा नहीं होगी, उसको लांघते हुए मराठों को आरक्षण दिया गया और बॉम्बे न्यायालय द्वारा उसको संवैधानिक करार दे दिया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया, वो जो आरक्षण था वहाँ पर 50% की सीमा को जो वैध करार दे दिया गया था, संवैधानिक कर दिया गया था, उसकी सीमा को ये यहाँ पर खारिज करते हुए उसको असंवैधानिक कर दिया गया। और वहीं पर 102 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके विषय में भी बात आई कि आखिर उसमें यह अधिकार कौन ओबीसी के लिस्ट में रहेगा, यह अधिकार जो है केंद्र को चली गई थी। जब केंद्र को अधिकार हो गया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से कौन पिछड़ा है, इसका निर्धारण केंद्र करेगा, तो उसी बात पर वह राज्य को अधिकार चला गया था। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने उसको खारिज किया और ये कहा कि यह जब केंद्र का अधिकार है तो राज्य इसको नहीं कर सकता है। इसी बात को लेकर अब चुनाव नजदीक आ गए, जब 5
राज्यों में चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर प्रांत है और यहाँ पर की दिशा, यहीं से दिशा तय होती है केंद्र की। और जो 24 में भी चुनाव होने हैं, जो केंद्र का चुनाव होना है, तो उसको ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने पिछड़ों को आकर्षित करने के लिए कि और जो विभिन्न प्रांतों से भी जो मांग आ रही थी, उन सब जगह की ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार जो केंद्र अभी तक 102 जो संशोधन था उसके तहत जो केंद्र के पास थी, वही लिस्ट जो है अब राज्यों को देने की बात कही जा रही है कि राज्य पिछड़े वर्ग की अपनी सूची तैयार करेगा और केंद्र की नौकरियों में जो आरक्षण के तहत जिसको दिया जाएगा वो केंद्र अपनी सूची तैयार करेगा। तो इसी बात को लेकर यह लिस्ट लाया गया है, ओबीसी को यह अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है। लेकिन यह तब तक पूर्ण नहीं है, क्योंकि लगातार ओबीसी का में जो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो आरक्षण की जहां तक बात है वह केवल 50% जो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कर दिया गया था वह उतना है और उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें न्याय तभी होगा जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। और इसके साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी ये भी मांग करती है कि जाति जनगणना कराई जाए, जिससे केंद्र तथा राज्य की जो भी योजनाएं आती हैं, वो चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वह क्या कहते हैं सवर्ण लोग हों या पिछड़ा वर्ग हो, सबको उनके हक और अधिकार इसके तहत मिल पाएंगे। यदि जाति जनगणना होगी तो वास्तव में सही रूप में सभी वर्गों के साथ न्याय होगा। जाति जनगणना की बात करी, जन अधिकार पार्टी लगातार एक नारा देती है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस बार की जनगणना है, क्या उसमें ओबीसी कॉलम हटा दिया गया है, तो इससे आपकी पार्टी क्या इत्तेफाक रखती है? यही तो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठों पर चलती है, वह सही काम करना नहीं चाहती है। इसके पूर्व आपने देखा है 2011 में जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कहा गया था कि यह जाति जनगणना कराई गई है और ये भारतीय जनता पार्टी उस समय कह रही थी कि हम उस लिस्ट को जारी करेंगे, लेकिन उस लिस्ट को उन्होंने जनगणना के ओबीसी की जनगणना या जाति जनगणना क्या है उसके आंकड़े आए नहीं। और अभी जब फिर 2021 में होना है जनगणना, तो उसमें एक कॉलम हटा दिया गया है, ओबीसी के लिस्ट को हटा दिया गया है, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं रखा गया है। यह सही पूछे तो ओबीसी के प्रति न्याय नहीं है। हम तो लगातार यही मांग करते हैं कि सभी की जनगणना कराई जाए और हमारा ये जन अधिकार पार्टी यही चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक तरफ तो केंद्र और राज्य सरकार जो है, जो कि डबल इंजन ट्रेन कहा जा रहा है जैसे मोदी और योगी की सरकार को, तो वो एक तरफ अभी ये बिल पास करवा के और नीट में आरक्षण देने के बाद ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब जनगणना की बात आती है तो ओबीसी कॉलम हटा दिया है। तो इसके खिलाफ आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी और ओबीसी समाज को क्या इससे इत्तेफाक रखना चाहिए? क्या वो नाराज हैं या वो खुश है इस लुभावने वादों से और जो बिल पास हुआ है? ये तो लगातार सोचना चाहिए, सभी जो है दलित शोषित वंचित तबके को सोचना चाहिए कि आज हमारी ये सरकार लगातार कैसे छलावे का काम कर रही है। ये मानसून सत्र जो चल रहा है वो सदन इसीलिए नहीं चल रहा है कि महंगाई के मुद्दे को आप ले लीजिए, पेगासस जासूसी कांड को ले लीजिए, यह आज देश का किसान जो 8 महीने से ज्यादा हो गया धरने पर बैठा है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको सदन में चर्चा नहीं करा रही है और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, लेकिन केवल मौखिक केवल वादे करके वो किसी के हक और हिस्से के देने की बात नहीं कर रही है। केवल चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखकर कुछ चीजें जनता के बीच ला दे रही है, लेकिन जमीन पर धरातल पर कोई उसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी का कहना है कि जो भी काम कर रहे हैं वो कागजी तौर पे हो रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी स्तर पे उसकी सच्चाई कुछ और है। देखना होगा कि आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा निकलता है इसका, क्या ओबीसी समाज इससे खुश होगा।